अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये इस सीरीज की दूसरी वीडियो है जिसमें हम स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहे हैं। पहली वीडियो में हमने स्टॉक मार्केट क्या होती है, ये हराम है हलाल है, कैसे वर्क करती है, और इंडेक्स के बारे में हमने सीखा था कि इंडेक्स क्या चीज है, कौन कौन से इंडेक्स है, कैसे वर्क करती है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस इंडेक्स के चार्ट को रीड कैसे करना है या किसी भी चार्ट को कैसे रीड करना है, और एक बड़ा ही आसान तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी ले सकते हैं अगर आपने इस स्ट्रेटजी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ये मैंने KSE 100 का चार्ट खोला हुआ है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि KSE 100 कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 जो है, ये 100 कंपनीज का एक इंडेक्स बना हुआ है जिसके अंदर इन कंपनीज की परफॉर्मेंस को आप मॉनिटर कर सकते हैं। इसी की बेस के ऊपर तमाम इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट इसी चार्ट की बेस के ऊपर करते हैं। यही चार्ट को चेक किया जाता है। तो चलिए देखते हैं ये रेड एंड ग्रीन कैंडल्स का क्या मतलब है। आप ये देखें, ये जो एक रेक्टेंगल नजर आ रही है, इसको एक कैंडल कहते हैं, कैंडल स्टिक कहा जाता है, और इस पूरे चार्ट को कैंडल स्टिक पैटर्न कहा जाता है। ये मेरा ब्लॉग है, मैं पहले भी बता चुका हूँ मेरी पिछली वीडियोस में। इसके अंदर ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल दी हुई है। ये कैंडल स्टिक्स जो है, दो तरह की कैंडल स्टिक्स होती हैं, रेड एंड ग्रीन। ग्रीन का मतलब है कि पॉजिटिव ट्रेंड जा रहा है, रेड का मतलब है कि नेगेटिव ट्रेंड जा रहा है। और इसके चार सेक्शंस होते हैं जिसको आप ओपन, क्लोज, हाई एंड लो कहते हैं। तो देखिए, ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है। जो फिल्ड पार्ट है, इसे यहाँ से ओपन होती है, और ये ऊपर जाते 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 जो हाईएस्ट पॉइंट है उधर तक इसकी ये विस्कर बनती है। ये जो छोटी सी लाइन है इसको विस्कर कहते हैं। उसके बाद फिर ये पूरे एक टाइम फ्रेम के अंदर चलती है। कैंडल स्टिक हमेशा एक टाइम फ्रेम के अंदर होती है। 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, महीना, साल, जो भी आप टाइम फ्रेम सेट करेंगे वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। उसके अंदर एक कैंडल होती है, और उस टाइम के अंदर जो वैल्यू मूव होती है स्टॉक की या इंडेक्स की, उसके मुताबिक कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अज्यूम कर लेते हैं कि इंडेक्स जो है, हम 1 घंटे की कैंडल है, हम 1 घंटे की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 आवर, डे, वीक, मंथ। आप मंथ पे करेंगे, तमाम कैंडल, जो एक कैंडल है वो 1 महीने को शो कर रही है। जो ये देखें, यहाँ पे मैंने नीचे किया 1 जून, ये 3 जुलाई, इस तरीके से 1 अगस्त। ये एक कैंडल पूरे 1 महीने को शो कर रही है। मैं यहाँ से वीक करता हूँ, तब एक कैंडल एक वीक में शो होना शुरू किया। देखिए 21 फरवरी, नीचे आप चेक करेंगे यहाँ पे डेट लिखी है, ये 21 फेब की है। उसके बाद ये 28 फेब की है। इसी तरह आप डे करेंगे तो ये पर डे शो हो रही है, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 6 जुलाई। इस तरीके से कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो मूव करती है। अब हम एक टाइम फ्रेम अज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 डे का हम टाइम फ्रेम अज्यूम करते हैं। कोई भी कैंडल स्टिक जहां से स्टार्ट होती है वो ओपन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आज के दिन सुबह एक स्टॉक या एक इंडेक्स जो है वो 100 पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, तो वो 100 पे स्टार्ट होगा, और वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया टाइम के साथ साथ। अभी आधा घंटा हुआ, पौने घंटे में वो 175 पे पहुंच गया। तो उसका जो हाई है, ओपन 100 पे हुआ है, हाई 175 पे आ जाएगा। उसके बाद वो डाउन होना शुरू हुआ, डाउन होते 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 वो 75 पे आ गया। अभी घंटा पूरा नहीं हुआ, तो ये लो, इसका लो बन गया। उसके बाद फिर वापस ऊपर आना शुरू हुआ, तो ये देखिए, ये आपका क्लोज जो है 120 पे क्लोज हुआ। तो उसका मतलब ये होगा 100 इसका ओपन है, क्लोज इसका जो है वो 120 है, हाईएस्ट 175, लोएस्ट जो है 75। हम ये तो मैंने आपको तस्वीर से दिखाया, मैं अब आपको दिखाता हूँ कैंडल, एक्चुअल कैंडल से। हम फॉर एग्जांपल इस कैंडल को ले लेते हैं। ये देखिए, मैं इस कैंडल को लेता हूँ, यहाँ से डे सिलेक्ट हुआ हुआ है, डे सिलेक्ट हुआ हुआ है। इसका मतलब है ये 122 से ओपन हुआ है। आपकी डेट है 13 सितंबर 2022। ठीक है, ये 122.19 से ओपन हुआ है। इसके बाद ये ऊपर गया है, नीचे गया है, वट एवर द केस, लेकिन इसने जो लोएस्ट बनाया है वो 120 बनाया है, और हाईएस्ट जो बनाया है सेम डे में 125 बनाया है। लेकिन जब क्लोज हुआ है तो उस टाइम उसकी जो वैल्यू थी वो 124 थी। ये पहले नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकते हैं, पूरे घंटे की परफॉर्मेंस को शो कर रही होती है जो कैंडल होती है। सिमिलरली रेड कैंडल जो है वो हमेशा ऊपर से स्टार्ट होती है। आपकी जो ग्रीन कैंडल है वो नीचे से स्टार्ट होती है, नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है। जो रेड कैंडल है वो ऊपर से ओपन होती है, नीचे से क्लोज होती है। ये सिर्फ इंडिकेशंस के लिए होता है। हम इस कैंडल को देखते हैं, ये ऊपर से ओपन हुई, 110 पे ओपन हुई। आपकी डेट है 13 अक्टूबर 2022, और इसने मिनिमम जो बनाया वो 108 बनाया, और हाईएस्ट जो बनाया वो 110 बनाया।
वट एवर द केस पूरे घंटे के अंदर या पूरे दिन के अंदर ये ऊपर नीचे होती रही है, लेकिन ये कैंडल जो है सिर्फ हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट को मेजर करती है। हाईएस्ट 110 था और लोवेस्ट जो आपका था वो 108 था, और जब ये क्लोज हुई है, नीचे क्लोज हुई है, रेड है इसलिए नीचे क्लोज हुई है 108.95, मतलब ओपन हुई थी 110 से, क्लोज हुई 108 पे, तो इसका मतलब है ये रेड कैंडल है। तो कैंडल को आपने इस तरह से रीड करना है, ये आपको इंडिकेशंस देती हैं। आगे इसके पैटर्न्स भी है, वो आगे की बात है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, तो हमने कब एंट्री लेनी है। अब जरा चार्ट को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका स्क्रीन है SCS ट्रेड की, आपके काफी सारे जो जितने भी एडवांस चार्टिंग होती है इसी बेस के ऊपर होती है। यहाँ पे आप स्टॉक का नाम लिखते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल एवीएन मैं चेक करता हूँ तो ये आपको उस स्टॉक का चार्ट ओपन कर देगा। उसके आगे ये टाइमलाइन है, कैंडल की टाइमिंग है 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। यहाँ से आप कोई भी 1 मिनट की भी कैंडल सेलेक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरीके से वर्क करना चाह रहे हो। इधर से आप जो है 30 मिनट की कैंडल भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। हम आगे देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं, किस किस तरीके से उनको लेके चलना जाता है, लेकिन आपने इसको इस तरीके से देखना होता है। 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, जो भी आप लेके चलना चाहें उस तरीके से लेके चल सकते हैं। आपको पर डे की परफॉर्मेंस, पर आवर की परफॉर्मेंस मिल जाती है। उसके बाद आता है आपकी कैंडल्स, और ये चार्ट पैटर्न्स है। कैंडल के तरह आप देखना चाहते हैं, कैंडल सबसे मशहूर कैंडल यूज होता है। लाइन पैटर्न्स भी यूज होते हैं, ये देखें आपका सारा स्टॉक जो है वो लाइन फॉर्म में आ गया, और आपकी ये डिफरेंट टाइप की कैंडल है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपके जो विस्कर्स हैं वो सिर्फ एक साइड पे है, सेकंड साइड पे विस्कर्स नहीं है, उसको पढ़ने का तरीका अलग है, लेकिन मोस्ट जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो यही वाला यूज होता है, और इसी को हम भी यूज करेंगे। अब उसके बाद आपने अगर कोई सिंबल ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मैं एबीएन और एमईबीएल या KSE 100 को, फॉर एग्जांपल इसको मैं KSE 100 के साथ कंपेयर करता हूँ, आपका ये KSE 100 आ गया, यहाँ पे मैं कंपेयर करता हूँ तो इसका जो है देखें सेकंड सिंबल यहाँ पे ऐड हो गया कि स्टॉक के साथ इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि आपने अगर इंडेक्स के साथ कंपेयर करना हो, कैसे आप कंपेयर करेंगे, ये आपका लाइव व्यू आपके सामने आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप लेके चल सकते हैं। आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने से इसका टाइम फ्रेम चेंज होता है। नीचे देखें ये मई, जून, जुलाई ये टाइम पीरियड चल रहा है, आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, ये दूर दूर होता जाएगा। लॉन्ग पीरियड के लिए आप मेजर करना चाहें, स्क्रॉल इन करेंगे, ये करीब के लिए हो जाएगा। इसके अलावा राइट साइड के ऊपर ये आपकी परसेंटेजेस के अंदर शो कर रहा है, लेकिन जब आप यहाँ से इसको इंडेक्स को खत्म करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप ये एमएनसीओ को खत्म करें, कैसी मैं KSE 100 को खत्म करता हूँ यहाँ से, तो आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास प्रॉपर्टीज स्टॉक की वैल्यू आ रही है कि कितने पे स्टॉक चल रहा है। लेफ्ट साइड पे कुछ टूल्स हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। ये इसके बाद कुछ इंडिकेटर्स हैं, हम जब टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होंगे उसके अंदर हम चेक करेंगे मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हम चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बॉलिंजर बैंड्स को हम सिलेक्ट करते हैं, आपके पास इस तरह से चार्ट आ जाते हैं, आपको आसानी होती है चीजें देखने में, लेकिन हम इसको बाद में देखेंगे, ये बात की बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस तरीके से। ये आगे आपका जो है अंडू और रीडू वाली ऑप्शंस हैं, जैसे हर जगह विंडोज में मौजूद है। क्लियर मार्क्स, लोड मार्क्स, रिमूव वॉल स्टडीज, ये हम स्टडीज इसके ऊपर करते हैं। रिमूव वॉल शेप्स, आप शेप्स बनाते हैं, हम देखेंगे आगे कि चार्ट को हमने जब टेक्निकल एनालिसिस में जाएंगे हमने किस तरीके से इसको लेके चलना है, आगे की बातें आप अपने हिसाब से सेव कर सकते हैं, इसको इसकी स्नैपशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे कुछ टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये लाइन का टूल है, आप यहाँ से लाइन लगा सकते हैं चेक करने को, ये हम ट्रेंड मेजरिंग के लिए यूज करते हैं। सम टाइम आप इस तरह की लाइन लगा सकते हैं, ये आपको ट्रेंड मेजरिंग के लिए आसानी करती है। इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म की लाइन्स हैं, हम इसको बाद में देखेंगे, ये आज का टॉपिक नहीं है, आपको बताना मकसूद था ये किस तरीके से वर्क करती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें चेक करनी होती है सबसे ज्यादा, वॉल्यूम को जो है हम मेजर करते हैं, क्योंकि जब भी हमने ये नीचे देखें वॉल्यूम की टैब खुल गई है, आपका नीचे वॉल्यूम शो हो रहा है, इधर पे देखिए वॉल्यूम 3.082 मिलियन। इसी तरह 7 जुलाई को जो वॉल्यूम आया, आप लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए 10.999 मिलियन, 11 मिलियन राउंड वॉल्यूम आया। तो जब वॉल्यूम आता है तो हमें इन चीज़ों को देखना पड़ता है, ये स्ट्रेटजीज के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इसी तरह एक इंडिकेटर बहुत ज़्यादा यूज होता है, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है आपको, RSI जिसे कहते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये क्या चीज़ होती है हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये नीचे इस तरीके से शो हो रहा होता है। आपने इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, यहाँ पे देखें, आप जाके इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं चीज़ों, ठीक है। ये वॉल्यूम की प्रॉपर्टीज आ रही है, आपने इसको बंद करना है, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। RSI की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाएं, इनकी लेंथ आप बढ़ाना चाहें, आप जो स्टाइल चेंज करना चाहें, कलर आपको समझ नहीं आ रहा, आप इस तरीके से कलर कर लें, इसका कलर चेंज हो जाएगा।
ये डिफरेंट किस्म की चीजें, जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कैसे वर्क आउट करती हैं। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, ये देखें, ये मेरे ब्लॉग के ऊपर डिटेल्स हैं आपकी कैंडल स्टिक की, ओपन, क्लोज, हाई, लो। इसी तरह जो रेड वाली होती है कैंडल, वो हमेशा ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है, हाई लो उसी तरीके से बनाती है। कैंडल स्टिक टाइप्स हैं, उसके अलावा डोजीज होती हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये चीजें जो है अभी के लिए नहीं है, ये एडवांस में चली जाती हैं, जब हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ रहे होंगे उसके ऊपर हम इनको फोकस करेंगे। अब आ जाते हैं, हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। एक तो पहली चीज, आप ब्रोकर का अकाउंट बना सकते हैं, उसके थ्रू करेंगे। वो हम सीखेंगे भी आगे कि ब्रोकर का अकाउंट कैसे बनाना है, उस पर मेरी पूरी वीडियो मौजूद है। मैं थोड़ा सा मजीद भी बता देता हूँ। आपने सिर्फ अपने ब्रोकर्स की वेबसाइट पे जाना है। ये ब्रोकरेज फर्म्स की लिस्ट है पाकिस्तान के अंदर। आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म में जो आपके नज़दीक हो, जहाँ पे आप आसानी से विजिट कर सकें, उसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन आज की जो हम वीडियो में बात करेंगे वो इससे भी इम्पोर्टेंट बात है, इससे भी सिंपल है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ब्रोकर के थ्रू जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको स्टॉक सेलेक्ट करने पड़ते हैं। इस टाइम के ऊपर आप स्टॉक सेलेक्ट करने की पोजीशन में नहीं है। तो मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ, म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीजान का जो KSE मीजान इंडेक्स फंड है, ये आपका KMI30 को ट्रैक करता है। ये मैंने इसकी फंड मैनेजर रिपोर्ट निकाली हुई है। यहाँ पे आप देखें, इसका जो बेंचमार्क है ये KMI30 है, और ये उन्होंने चार्ट दिया हुआ है। जो डार्क लाइन है वो KMI30 की है, KMIF की है, और जो बेंचमार्क है लाइट लाइन वो KMI30 की है। ये बात ध्यान में रखिए, फंड हमेशा बेंचमार्क से थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस देता है। वजह उसकी ये है कि इसकी जो फीस होती है वो जब डिडक्ट होती है KMI की परफॉर्मेंस से, तो उससे थोड़ी सी कम वैल्यू आती है। अब इसके अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है कि उन्होंने किस किस के अंदर शेयर्स लिए हुए हैं। ये फंड मैनेजर जो है आपके बिहाफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करता रहता है और निकालता रहता है। आपका ये टोटली ट्रैक करता है फंड को, जो इंडेक्स है। तो अगर इंडेक्स जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये आपका जो स्टॉक मार्केट का फंड है ये भी ऊपर जाएगा। इंडेक्स नीचे जा रहा है तो स्टॉक मार्केट का फंड है ये भी नीचे आएगा। ये फंड को चूज करने का फायदा ये है कि आपको स्टॉक सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, स्टॉक के अंदर आपको घुसने की जरूरत नहीं है, आपको उनके फंडामेंटल टेक्निकल वो आपका काम नहीं है। फंड मैनेजर जो है वो ये काम कर रहा है, अपने हिसाब से सेट कर रहा है। इसमें फायदा ये है कि आपको हैसल नहीं है, आपने सिंपली इन्वेस्ट करना है, पैसा डालना है। आपने बस ये ध्यान में रखना है कि जब इंडेक्स ऊपर जाने वाला है तो आपने इन्वेस्टमेंट कर देनी है, जब इंडेक्स नीचे जाने वाला है आपने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेनी है। और फ्रंट एंड और बैक एंड लोड से बचने के लिए आपने बजाय कैश में निकालने के, आपने इनकी कन्वर्जन कर लेनी है। देखिए, मीजान बैंक का मैंने पोर्टल ओपन किया हुआ है। आप यहाँ से लेफ्ट साइड पे देखिए म्यूचुअल फंड का टैब होगा, इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा। अगर आपके नीचे इस तरह से पोर्टफोलियो नंबर नहीं आ रहा है तो आपने यहाँ से डाउनलोड फॉर्म करके साइन करके बैंक में सबमिट कराएंगे। 3 से 4 दिन के अंदर आपका अकाउंट म्यूचुअल फंड का ओपन हो जाएगा। आपने इस तरह से यहाँ पे जाना है, और जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट करेंगे, पोर्टफोलियो नंबर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने, फॉर एग्जांपल, ये आपका हमने KSE मीजान इंडेक्स फंड, ये देखिए इसके आगे हाई रिस्क फंड लिखा हुआ है। वजह क्या है? क्योंकि स्टॉक मार्केट इज अ हाई रिस्क आइटम, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट जब करनी है और निकालनी है तो आपने इसके अंदर एंट्री नहीं रखनी। मतलब एक दफा आपने एंट्री कर दी, जब स्टॉक मार्केट अपना पीक बना ले तो आपने इससे निकल जाना है, क्योंकि जब उसने नीचे जाना है तो फिर आपके इस फंड की वैल्यू भी कम होगी। इसी तरह यहाँ पे आप अपनी अमाउंट फंड करेंगे, उसके बाद नंबर लिखेंगे और नेक्स्ट कर देंगे, तो ये जो है चला जाएगा, आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होके इस म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे। जब आपने निकालने हैं पैसे तब आपने डायरेक्ट नहीं निकालने, आप डायरेक्ट निकालेंगे आपके जो है एग्जिट लोड पड़ेगा। यहाँ से आपने, फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे मीजान इक्विटी फंड में डाला हुआ था, और यहाँ से आपने सिंपली जो अपनी क्लास जो भी आपको मिलेगी उसमें से आपने सिर्फ कन्वर्ट करवाने हैं, कन्वर्ट इनटू फंड प्लान। यहाँ से मीजान कैश फंड, मीजान कैश फंड या मीजान रोजाना आमदनी फंड, जो भी आपको सही लगता है, या मीजान इस्लामिक इनकम फंड, ये भी खैर हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है। आपने किसी लो रिस्क में चले जाना है। जैसे ही आपको लगे कि स्टॉक मार्केट नीचे जाने वाली है, आपने किसी लो रिस्क फंड के अंदर आपने ट्रांसफर कर लेना है। उससे यह फायदा होगा कि आपने स्टॉक मार्केट का प्रॉफिट उठा लिया, लॉस के टाइम पे आप कैश फंड में चले गए, जो कि बहुत ही लो रिस्क फंड है, उसके अंदर नुकसान नहीं होता। तो आप इस तरीके से अपना प्रॉफिट साल के अंदर 50, 60, 70% तक भी लेके जा सकते हैं।
सेम केस एचबीएल के अंदर भी आप यहाँ से इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ से आप कन्वर्ट करेंगे सिंपली। आपने फ्रॉम फंड, इस्लामिक फंड से आपने कैश फंड के अंदर चले जाना है या मनी मार्केट। मेरी जो प्रोफाइल सिलेक्ट, पोर्टफोलियो सिलेक्ट हुआ हुआ है वो लो रिस्क पे हुआ हुआ है, इसलिए मेरे पास इक्विटी फंड शो ही नहीं हो रहा है, वरना एचबीएल का भी इस तरह से फंड है। अब मैं आपको थोड़ी सी जो है इनकी डिटेल बता देता हूँ। के एम आई एफ जो है मीज़ान इंडेक्स फंड है, ये के एम आई 30 को फॉलो करता है। जैसे मैंने आपको कंपैरिजन वीडियो में बताया था, आपने जो चीज़ चेक करनी, इंडेक्स ट्रैकर स्कीम है, फंड कैटेगरी आपकी जो हाई रिस्क है, ठीक है, के एम आई 30 इसका बेंचमार्क है। और जो फ्रंट एंड लोड है वो 2% है। फर्स्ट टाइम इसके जब आप इसके अंदर एंट्री करेंगे 2 करेंगे, लेकिन जब आप एग्जिट कर रहे हैं बैक एंड, उसके ऊपर कोई नहीं है या लेवरेज भी कोई नहीं है, तो आप इसके अंदर इजीली जो है मूव कर सकते हैं। 1% इसकी मैनेजमेंट फीस है। मैनेजमेंट फीस के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है पिछली वीडियोज में। मैनेजमेंट फीस सिंपली जो आपका फंड है, आपका फंड मैनेज करने की जो फी काटता है वो है। इसी तरह हम एचबीएल का देखते हैं। एचबीएल का इस्लामिक स्टॉक फंड, ये भी के एम आई 30 को फॉलो करता है। इसका बेंचमार्क यहाँ पे अगर हम देखें, के एम आई 30 इंडेक्स ये शो हो रहा है, के एम आई 30 इंडेक्स, और ये भी आपके इंडेक्स को फॉलो करता है। देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमेशा इंडेक्स से नीचे रहेगा। ये देखें, एच बी एल आई एस एफ जैसे चल रहा है, जैसे बेंचमार्क चल रहा है, सेम उसी तरह उसको फॉलो कर रहा है। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, इसके अंदर भी आप सिमिलरली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये इंडेक्स को फॉलो करेगा। आपने बस ये ध्यान में रखना है कि जब मार्केट अपने टॉप लो पे हो, आपने इसके अंदर एंट्री लेनी है। जब टॉप पीक के ऊपर हो तब एग्जिट लेना है। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने जज करना है कि मार्केट इस टाइम पीक पे है और किस टाइम लो पे है। तो आपने इन चीजों को देखना है। इसके अंदर सेम वही चीजें, आप जो मैनेजमेंट फी है इसकी देखें 2% है। अगर आप मीजान के अंदर है, मीजान के अंदर अकाउंट है, आपको मैनेजमेंट फीस 1% पड़ रही है। ये चीज आप ध्यान में रखिए। मंथली एक्सपेंस रेशो 9%, 8%, की देखिए एक्सपेंस रेशो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आपके जो फीस है वो काफी ज्यादा कटेंगी। तो इसलिए बेहतर है कि इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एचबीएल है तो आप इसके अंदर करें, उससे फायदा उठाएं, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज अ हाई रिस्क, हाई प्रॉफिट और हाई लॉस टूल। तो आपने उस तरीके से इसको लेके चलना है। ये देखिए, इसकी एएमसी रेटिंग AM1 है, मतलब ठीक है, नॉर्मल है, एवरेज है। आपने इसको इसी तरीके से लेके चलना है जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जब स्टॉक मार्केट डाउन होगी, उसने ऑटोमेटिकली आपके जो है डिडक्शन हो जानी है, आपकी जो फंड की वैल्यू वो बहुत थोड़ी हो जानी है। इसी तरह अल फलाह का भी इस्लामिक स्टॉक फंड है, ये भी सेम इसी प्रोसीजर के ऊपर चलता है। आप जो है इसके अंदर हम देखते हैं, शार्प रेशो, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंफॉर्मेशन रेशो, एक्सपेंस रेशो देखें 4.66%, इट्स टू मच हाई। तो मेरे ख्याल से मीज़ान जो है इन तीनों में सबसे बेहतर है, क्योंकि उसकी एक्सपेंस रेशो बहुत थोड़ी है। लेकिन आप इसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना प्रॉफिट आप लेना चाहें, जो आपके लिए ईजी हो, जो आपके लिए आसानी दे। इसी तरह देखिए, यहाँ पे इन्होंने इन्होंने चार्ट के जरिए नहीं दिखाया हुआ कि किसी क्या परफॉर्मेंस है। एनीवेज, इन चीज़ों को आपने देखना होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई होंगी। अगर आपके क्वेश्चन है तो लाजमी आप पूछें इसके बारे में। कमेंट्स के अंदर आप इजीली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कोई चीज़ समझना आई हो तो उस बारे में भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको मजीद समझा दूंगा। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।